हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 18 मार्च 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली अच्छी खबर देश के युवाओं के लिए सरकार की तरफ से पीएम इंटर्नशिप स्कीम के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया गया। इस योजना के तहत इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को 5,000 रूपए हर महीना सरकार की तरफ से दिए जाएंगे और इस योजना में आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 मार्च ही है। तो उससे पहले जो युवा इससे जुड़ना चाहते हैं वो अब मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। कौन कौन युवा इस इंटर्नशिप स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे, इसके लिए कुछ नियम और शर्तें भी आप देख सकते हैं और इन अलग अलग सेक्टर में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, या आप ऑनलाइन इस पीएम इंटर्नशिप पोर्टल के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, सोने चांदी के भाव पर बड़ी खबर देखिए। सोना 1258 रूपए महंगा होकर 88,101 रूपए प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। बीते 76 दिनों में यानी इसी साल ही सोने के भाव 11,939 रूपए तक बढ़ चुके हैं, लगभग 12,000 महंगा हो चुका है। और बीते दिन चांदी भी 1,445 रूपए बढ़कर 99,767 रूपए प्रति किलो पहुंच चुकी है, यानी चांदी का भाव 1 लाख के पार चल रहा अभी ज्वेलरी मेकिंग में। और सोना भी 88,000 से ऊपर पहुंच चुका है। 24 कैरेट सोने का रेट देश के अलग अलग शहरों में आप देख सकते हैं 89,710 तक चल रहा है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, महंगाई पर रिपोर्ट आ रही कि थोक महंगाई दर में उछाल हुआ। बीते महीने फरवरी में थोड़ी बढ़कर 2 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है महंगाई दर 2.38% पर, जबकि इससे पहले जनवरी में 2.31% पर थी महंगाई दर। फूड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ने की वजह से ये थोक महंगाई दर बढ़ी है। वहीं भारत के लिए एक अच्छी बात यह है कि बीते महीने फरवरी में भारत का व्यापार घाटा कम होकर 1.21 लाख करोड़ हुआ, जो कि अगस्त 2021 के बाद सबसे कम है। हालांकि देश में इंपोर्ट भी लगभग 13.5% तक घटा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बढ़ोतरी से पहले ही भारत के लिए ये चिंता की बात निकल कर आ रही है, क्योंकि भारत का निर्यात एक्सपोर्ट भी लगातार चौथे महीने गिरावट में रहा। देखिए आप, बीते महीने फरवरी में वाणिज्य निर्यात में सालाना आधार पर 11% की गिरावट दर्ज हुई। हालांकि दोस्तों, एसबीआई ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि यूएस टैरिफ का भारत पर ज्यादा असर नहीं होगा, यानी कि असर न के बराबर रहेगा। एसबीआई रिसर्च के द्वारा ये लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई, जो कि एक अच्छी बात है। चलिए अगली खबर देखिए, आईपीएल फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। अब जियो हॉटस्टार में आप बिल्कुल फ्री में देख पाएंगे आईपीएल मैच। आपको पता होगा इस साल के आईपीएल मैच इसी महीने 22 मार्च से शुरू होने जा रहे हैं। पहला मैच 22 तारीख को बेंगलुरु कोलकाता के बीच खेला जाएगा। 2 महीने से भी ज्यादा चलेंगे ये टोटल आईपीएल 65 दिन तक, जिसमें 74 मुकाबले होंगे। और आईपीएल शुरू होने से पहले ही मुकेश अंबानी ने क्रिकेट फैंस को ये तोहफा दिया है। 90 दिन के लिए जियो हॉटस्टार और 50 दिन के लिए जियो फाइबर और एयर फाइबर आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। अब ये फ्री किस रिचार्ज ऑप्शन पर मिलेगा, तो जियो अपने नए और पुराने ग्राहकों को 299 रूपए या इससे ज्यादा के मूल्य के किसी भी प्लान पर ये दोनों सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफर कर रही है। और इसके साथ ही 50 दिन के लिए जियो फाइबर और जियो एयर फाइबर का फ्री ट्रायल भी मिल रहा है। ये देख सकते हैं आप, जियो की तरफ से ये अनलिमिटेड ऑफर लॉन्च किया गया है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, रायसीना डायलॉग समिट में शामिल हुए पीएम मोदी। न्यूजीलैंड प्रधानमंत्री ने भी इस समिट को संबोधित किया और कहा कि भारत को इंडो पैसिफिक में जरूरी रोल निभाना है। ये हमारे देश में रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण का उद्घाटन हुआ। इसमें दुनिया के 125 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। और इस समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ भी नई दिल्ली में बातचीत की। पीएम मोदी ने न्यूजीलैंड पीएम के साथ गुरुद्वारा रुकबागंज साहिब में मत्था भी टेका। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इस दौरान भारत न्यूजीलैंड के बीच संबंधों को मजबूत बनाने पर सहमति बनी। रक्षा, शिक्षा, बागवानी, खेल समेत कई क्षेत्रों में अहम समझौते हुए हैं भारत न्यूजीलैंड के बीच। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी अब न्यूजीलैंड भी बनेगा सशक्त साझेदार। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हम दोनों एक मत हैं। देखिए आप, भारत न्यूजीलैंड के बीच कई अहम समझौते हुए, जिसमें सबसे पहला तो ये कि आतंकवाद के खिलाफ दोनों देशों ने मिलकर लड़ने की प्रतिबद्धता दोहराई है। इसके अलावा भी न्यूजीलैंड भारत के बीच टोटल 6 समझौते हुए हैं। चीन की नीति से भी न्यूजीलैंड अब सजग हुआ। कई क्षेत्रों में भारत न्यूजीलैंड आपसी सहयोग बढ़ाएंगे। आतंकवाद के खिलाफ मिलकर दोनों देश काम करेंगे। गैर कानूनी तत्वों का मुद्दा भी उठाया। डेयरी और फार्मा क्षेत्र में निवेश को भी बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं बंधक, गाजा और यूक्रेन युद्ध पर भी दोनों देशों के नेताओं ने बातचीत की। और इस दौरान न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री लक्सन ने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, पीएम मोदी से मिली अमेरिका की खुफिया चीफ। इस दौरान भारत की तरफ से पीएम ने कहा कि खालिस्तानी आतंकवादी पन्नों के खिलाफ एक्शन लें। दरअसल अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस हेड तुलसी गबार्ड अभी भारत दौरे पर आई हुई हैं और उन्होंने लगातार हो रहे पाकिस्तान समर्थित आतंकी हमलों को भी इस्लामी आतंक बताया। उन्होंने इससे अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों को खतरा भी बताया। वो बोली कि ट्रंप इससे लड़ रहे हैं। और जब पीएम मोदी से मिली तुलसी गबार्ड तो आतंकवाद और साइबर सुरक्षा समेत
कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान उनको महाकुंभ का लाया हुआ जल भी भेंट किया और इसके अलावा एक तुलसी की माला भी उनको तोहफे में दी। और देखिए, उनकी मौजूदगी में भारत ने अमेरिका के सामने खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस का मुद्दा भी उठाया, इस पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी तुलसी गबार्ड के साथ वार्तालाप किए। रक्षा आपूर्ति श्रृंखलाओं के एकीकरण पर भी फोकस रहा। और इस दौरान दोस्तों भारत अमेरिका दोनों देशों के बीच एक सहमति भी बनी है। अब रक्षा नवाचार और विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में सहयोग की संभावनाओं का पता लगाएंगे भारत अमेरिका। तो कुछ यूं विदेश नीति पर भारत के हालात चल रहे हैं अभी। और वहीं देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी शेयर किया पीएम मोदी का इंटरव्यू, जो अभी एक अमेरिकी पॉडकास्टर के साथ पीएम ने इंटरव्यू किया था। तो उस इंटरव्यू को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए पीएम की तारीफ भी की। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल ज्वाइन किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम का पॉडकास्ट इसी प्लेटफॉर्म पर शेयर किया था। ये ट्रूथ सोशल, जो कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुरू किया गया एक ट्विटर की तरह प्लेटफॉर्म है। यूर वॉइस यूर फ्रीडम, बोलने की आजादी के नाम से ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना। तो इसको पीएम मोदी ने भी ज्वाइन किया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सड़क पर अब किचकिच किया, लड़ाई झगड़ा किया तो 10 गुना जुर्माना भरना पड़ेगा और आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड किया जा सकता है। भारत सरकार की तरफ से सड़क पर चलने के लिए ये कुछ सख्त नए नियम लागू किए हैं, जिसमें अब अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हो यानी ड्रिंक एंड ड्राइव के लिए भी जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है। बिना हेलमेट या बिना सीट बेल्ट लगाए हुए गाड़ी चलाने पर भी अब इतना जुर्माना भरना पड़ेगा। वहीं आपकी गाड़ी का अगर बीमा नहीं, इंश्योरेंस नहीं है तो भी आपको 2000 रुपए तक का फाइन देना पड़ सकता है। ये सब न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सरकार ने जुर्माने की राशि बढ़ाई है। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से एक बार फिर से ये जानकारी आम लोगों के लिए शेयर की गई। चलिए दोस्तों, महंगाई पर बड़ी खबर आ रही है। अप्रैल के महीने से ही मारुति और टाटा कंपनी की गाड़ियां महंगी हो जाएगी। यदि आप हाल फिलहाल में गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आप अभी मार्च के महीने में ही बुकिंग करवा लें तो आपको सस्ता पड़ सकता है। अन्यथा अगले महीने 1 अप्रैल से ही गाड़ियों की कीमतें बढ़ने वाली हैं। देखिए, मारुति कंपनी ने तो इस साल ही तीसरी बार अपनी कारों की कीमतें बढ़ा दी हैं। अप्रैल से ही 4% महंगी हो जाएगी मारुति की कारें। कंपनी का कहना है कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ने की वजह से ये फैसला लिया गया। सभी मॉडल्स की कीमतों में बढ़ोतरी होगी और इसके अलावा टाटा कंपनी भी अपनी गाड़ियों की कीमत में 2% तक की बढ़ोतरी करेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। भारत में स्मार्टफोन निर्यात में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। अप्रैल 2024 से लेकर फरवरी 2025 तक भारत का स्मार्टफोन निर्यात यानी एक्सपोर्ट 54% बढ़कर $21 बिलियन के पार पहुंच चुका है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। विश्व हिंदू परिषद की चेतावनी के बाद बढ़ाई गई औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा। अब यहाँ पर बिना पहचान पत्र के किसी को भी एंट्री नहीं मिलेगी। दरअसल आपको पता होगा दोस्तों, अभी महाराष्ट्र के नागपुर के महल इलाके में औरंगजेब की कब्र के विवाद में काफी हिंसा फैली हुई है। पथराव और आगजनी की घटना भी हुई, गाड़ियों में भी तोड़फोड़ कर दी गई। औरंगजेब का पुतला फूकने के बाद ये हिंसा काफी ज्यादा फैली है। यहाँ तक कि यहाँ के एक डीएसपी को भी कुल्हाड़ी मार दी भीड़ ने। तो विश्व हिंदू परिषद ने औरंगजेब का पुतला फूका था, उसके बाद ये हिंसा भड़की। वहीं अधिकारियों ने यह भी बताया कि अफवाह फैली कि प्रदर्शनकारियों ने पुतले के साथ एक धार्मिक पुस्तक भी जलाई है। तो उसके बाद दोनों पक्षों में पथराव और लड़ाई झगड़ा काफी ज्यादा बढ़ गया। हालांकि इस घटना के माहौल के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस ने लोगों से शांति की अपील की है और कहा कि वो घटना का पल पल का अपडेट ले रहे हैं। फडणवीस बोले कि औरंगजेब की तारीफ करने वाले विचारों को कुचल देंगे। महाराष्ट्र में अभी औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा बढ़ाई गई, जबकि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद VHP ने मांग की है कि इसे हटाया जाए। तो यही वजह कि अभी ये कंट्रोवर्सी चल रही है। चलिए भारत के लिए बड़े गर्व की बात देखिए दोस्तों। चांद पर फिर से लहराएगा तिरंगा। अब भारत भेजेगा चंद्रयान 5 मिशन और इस नए मिशन को केंद्र सरकार की मंजूरी भी मिल चुकी है। चंद्रमा की सतह की स्टडी के लिए 250 किलो का रोवर ले जाएगा भारत इस मिशन के जरिए, जो कि चंद्रयान 3 से 10 गुना ज्यादा वजनी होगा। हालांकि इससे पहले इसरो चंद्रयान 4 मिशन भी लॉन्च करेगा 2027 में। और एक अच्छी खबर यह है दोस्तों कि इसरो के नए लॉन्च पैड के निर्माण ने भी पकड़ी तेजी। इसरो चीफ वी नारायण का कहना है कि 2027 में प्रक्षेपित होगा पहला SSLV और ये इसरो का पहला प्रक्षेपण कुलशेखरपट्टिनम से होगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। स्टूडेंट के लिए खबर आ रही है। नीट PG एग्जाम 2025 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। जून में ये एग्जाम होंगे। ज्यादा डिटेल आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सरकार का फैसला, अगर 5 साल तक हाईवे निर्माण में जमीन का इस्तेमाल नहीं हुआ तो सरकार जमीन वापस लौटाने पर विचार कर रही है। भारत सरकार नेशनल हाईवे एक्ट में बदलाव करने का ये प्लान कर रही है, जिसके तहत अगर किसी की जमीन रोड में चली जाती है सरकार के प्लान के अंतर्गत और फिर भी उस जमीन पर 5 साल तक अगर रोड सड़क नहीं बनाई जाती है तो फिर उस जमीन को मूल मालिक को वापस दे दिया जाएगा। ऐसा चलिए बड़ी अच्छी खबर देखिए दोस्तों। देश दुनिया के लोग बनेंगे सूर्य तिलक के साक्षी। 4 मिनट तक अयोध्या में प्रभु श्री राम के ललाट पर पड़ेगी सूर्य की किरणें। जैसे बीते वर्ष राम मंदिर उद्घाटन के दौरान रामलला का सूर्य तिलक किया गया था ना, वैसे ही अब आने वाली रामनवमी पर भी यही प्लान किया जा रहा है। इस बार रामनवमी अगले महीने 6 अप्रैल को है और ठीक उसी तरह से सूर्य तिलक होगा प्रभु श्री राम का, जैसे पहले हुआ था। डायरेक्ट सूर्य के जरिए आईने यानी मिरर के माध्यम से सूर्य के प्रकाश को रामलला के ललाट तक पहुंचाया जाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। केरल हाईकोर्ट ने रद्द किया राज्य सरकार का
आदेश। मुनम्बम जमीन विवाद सुलझाने के लिए गठित किया था न्यायिक आयोग, तो केरल हाईकोर्ट की तरफ से इसे अवैध घोषित कर दिया है। और वहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि हमें अपनी संस्थाओं पर भरोसा रखना होगा। सीएजी नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बयान दिया गया। और बड़ी खबर देखिए मध्य प्रदेश इंदौर से मुंबई और दिल्ली के बीच शुरू हो सकती है वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। सांसद ने एमपी के कुछ और शहरों के लिए भी रेगुलर ट्रेन सेवा मांगी है। एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट देखिए दोस्तों, भारत में युवाओं में बढ़ रहा किडनी रोग। अभी हमारे देश में लगभग 13.25% युवा किडनी रोग से प्रभावित हैं और ये डेटा सामने आने के बाद देश के स्वास्थ्य विशेषज्ञों की तरफ से चेतावनी भी जारी की गई है। हाल ही में दोस्तों नेफ्रोलॉजी जर्नल में प्रकाशित एक वैज्ञानिकों ने अपनी स्टडी में बताया कि भारत में सीकेडी का प्रचलन 6 सालों में 47% तक बढ़ा है। सीकेडी का मतलब होता है क्रोनिक किडनी डिजीज, तो ये भारत में काफी ज्यादा बढ़ रही है, मतलब किडनी रोगियों की संख्या। 50 साल से कम आयु के लोगों में किडनी और कैंसर के मामले काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के वैज्ञानिकों ने भी स्टडी में ये आंकड़े जारी किए, देख सकते हैं आप। और वहीं देखिए पीएम मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अपनी राय देते हुए कहा कि एआई भले ही ताकतवर है लेकिन इंसानी कल्पनाशीलता की जगह कभी नहीं ले सकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकसित नहीं हो सकती या स्थायी रूप से प्रगति नहीं कर सकती है। पीएम ने अपने विचार साझा किए एआई को लेकर। चलिए खबर आ रही है मतदाता सूची को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अब चुनाव आयोग गंभीर हुआ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई के अफसर बोले कि राजनीतिक दलों से भी सुझाव मांगे जाएं। आपको पता होगा अभी बीते कुछ दिनों से मतदाता सूची में हेरफेर और डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र को लेकर जो काफी सवाल उठ रहे हैं, तो इस मुद्दे पर अब चुनाव आयोग का ये प्लान है। वहीं खबर देखिए राज्यसभा में भी वोटर लिस्ट के मुद्दे पर हंगामा हुआ। रात 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हुई। और एक उत्तर प्रदेश की घटना देखिए दोस्तों, पेप्सी की बोतल में मिला था कांच का टुकड़ा, तो 1.5 लाख का जुर्माना लगाया कंपनी पर कोर्ट ने। 14 साल बाद उपभोक्ता आयोग की तरफ से यह आदेश दिया गया। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं, 1.5 लाख का चेक सौंपते कंपनी के अधिकारी उपभोक्ता को। चलिए अगला अपडेट आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को मिलेगा बूस्ट। इस स्कीम से 92,000 नई जॉब्स क्रिएट होगी। दरअसल देश के सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पीएलआई स्कीम के बाद अब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इंसेंटिव स्कीम को भी फाइनलाइज कर दिया है और इसके लिए हाल ही में सरकार ने 23,000 करोड़ रुपए का बजट भी तय किया है। तो इस स्कीम से 92-93,000 नए युवाओं को नौकरियां मिलेगी। और बॉम्बे हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, बिना इजाजत के महिला की फोटो का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। मामला जब हाईकोर्ट पहुंचा तो केंद्र सरकार समेत देश के 4 राज्यों को नोटिस भेजा है। सरकारी विज्ञापनों में महिला की इजाजत के बगैर महिला के फोटो का इस्तेमाल किया गया। चलिए खबर आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को नागपुर आएंगे, आरएसएस मुख्यालय का भी दौरा करेंगे। मोहन भागवत से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। वहीं देखिए हमारे देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि पड़ोसी देशों की तुलना में भारत में रेल किराया बहुत कम है। रेल मंत्री ने कहा कि पश्चिमी देशों में रेल किराया भारत की अपेक्षा 10 से 15% ज्यादा है। चलिए खबर आ रही, भारतीय सेना की ताकत और बढ़ने वाली है। 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट AMCA से अब दुश्मन देश कांपेंगे। एक नए प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है सरकार की तरफ से और इस प्रोजेक्ट पर रफ्तार भी तेज चल रही है। 2035 तक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। भारत का स्वदेशी इंजन होगा ये। चलिए खबर देखिए, अभी हाल ही में पॉडकास्ट में पीएम मोदी ने चीन के साथ भारत के संबंधों पर जो अपने विचार साझा किए थे, तो उस पर अब ड्रैगन यानी चाइना ने भी प्रतिक्रिया दी और चाइना ने भी कहा कि चीन भारत संबंधों पर जो पीएम मोदी की टिप्पणी है वो सराहनीय है, सही है मतलब। चलिए खबर आ रही, आईफोन के बाद अब एप्पल भारत में एयरपोर्ट्स भी बनाएगी। हैदराबाद में ये एयरपोर्ट्स उत्पादन अप्रैल महीने से शुरू हो जाएगा, है ना। वहीं खबर आ रही है एक रिपोर्ट देखिए, दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में बीते 3 साल में 128% तक बढ़ी प्रॉपर्टी की कीमतें। किराए में भी 66% तक की बम्पर तेजी देखी गई। और वैसे दिल्ली में फ्लैट खरीदने वालों के लिए भी अच्छी खबर है। 6,500 फ्लैट पर 25% तक की छूट दे रही है दिल्ली विकास प्राधिकरण। 31 मार्च 2025 तक मौका है, तब तक आप रजिस्ट्रेशन करके आवेदन कर सकते हैं। और बड़ी खबर देखिए, डिफॉल्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। समय पर अगर आपने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा तो 1 अप्रैल से ही 100% जुर्माना लगेगा। बंगलुरु नगर निगम की तरफ से ये सख्त निर्देश जारी किया गया। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो दोस्तों, तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते मौसम अपडेट में। तो देखिए, उड़ीसा में अभी देश में सबसे ज्यादा गर्म तापमान चल रहा, बोध में 43 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच चुका है। और भी उड़ीसा के 7 जिलों में पारा 40 डिग्री से ऊपर चल रहा है। हिमाचल में अगले 4 दिन बारिश का दौर रहेगा। कुछ और राज्यों के हालात देखिए आप, राजस्थान में भी फिर से बारिश की संभावना। बीती रात भी प्रदेश के कई जिलों में ओले पड़े, जिससे किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ। 20 मार्च से हल्की बरसात का अलर्ट है राजस्थान में। इधर मध्य प्रदेश में भी देखिए आप, 19-20 मार्च को बारिश और ओले गिरने का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। भोपाल, जबलपुर, चंबल में सबसे ज्यादा असर रहेगा। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। पंजाब में बीते 24 घंटों में 4 डिग्री तक बढ़ा तापमान। मार्च में 46% कम बारिश हुई। इधर हरियाणा में भी देखिए 2 दिन उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेगी, रातें सर्द होगी। 20 मार्च के बाद बदलेगा मौसम, 2 दिन और बादल छाए रहेंगे। हिमाचल के भी 4 जिलों में बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट है। 20 मार्च तक मौसम खराब रहने की चेतावनी है।
इधर छत्तीसगढ़ में देखिए राजनांदगांव में 40 डिग्री के करीब पहुंचा पारा। अगले 3 दिन गर्मी के हालात रहेंगे, लू की भी चेतावनी है। और चलिए मौसम के बाद कुछ मार्केट अपडेट्स देख लेते दोस्तों। देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में बढ़ोतरी देखी गई। सेंसेक्स 361 अंक चढ़कर 74,190 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 111 अंक की तेजी रही है। और एक अच्छी खबर देखिए, इंडसइंड बैंक के शेयरों में आरबीआई के आश्वासन के बाद तेजी देखी गई। बीते दिन इंडसइंड बैंक के स्टॉक 5% उछाल में रहे, जबकि गड़बड़ी की खबरें आने के बाद 27% तक गिर गया था इसका स्टॉक। वहीं खबर है ओला कंपनी का शेयर भी 8% गिरकर 47 रुपए पर पहुंच चुका है। ओला पर सब्सिडरी कंपनी पर पेमेंट रोकने का आरोप भी लगा है। और एक राहत की बात देखिए, गौतम और राजेश अडानी को बॉम्बे हाईकोर्ट से क्लीन चिट मिली। मार्केट रेगुलेशन उल्लंघन के मामले में दोनों बरी हुई है। वहीं दोस्तों अडानी इलेक्ट्रिसिटी को अमेरिका में गोल्ड एचआर एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से भी सम्मानित किया गया, जो कि भारत के लिए गर्व की बात है। और एक खबर आ रही कि जोमेटो पर भी 1.5 करोड़ का पेमेंट न करने का आरोप लगा। यूनिफॉर्म सप्लायर ने दायर की दिवालियापन की याचिका। तो ये कुछ मार्केट के माहौल चल रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो देखिए देश के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। दूरसंचार विभाग की तरफ से 5G हैकाथॉन लॉन्च किया गया है। इसमें हिस्सा लेने वाले विजेताओं को 5 लाख रुपए तक पुरस्कार मिलेगा। डीओटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से 5G इनोवेशन हैकाथॉन 2025 की घोषणा कर दी गई है। यह हैकाथॉन स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों, स्टार्टअप्स और पेशेवरों के लिए सरकार की तरफ से निकाला गया है। और इसमें विजेताओं को 5 लाख रुपए तक प्रथम पुरस्कार मिलेगा। 1 अक्टूबर 2025 को अंतिम विजेताओं की घोषणा की जाएगी। और भी दोस्तों इसके बारे में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, कैसे इसमें हिस्सा लेना है और कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब पुरस्कार प्रथम विजेता के लिए 5 लाख, उप विजेता के लिए 3 लाख, 1.5 लाख और 50,000 रुपए के भी अलग अलग पुरस्कार इसमें रखे गए हैं। ठीक है, तो इसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, तो आप ऑफिशियल सोर्सेज से चेक कर लीजिएगा। ये पूरा कार्यक्रम 6 महीने तक चलेगा। चलिए अगला अपडेट आ रहा। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने नीति आयोग के AI संचालित विकसित भारत स्ट्रेटेजी रूम का भी दौरा किया। चलिए अगला अपडेट आ रहा है। 31 मार्च 2025 को सार्वजनिक अवकाश होने के बावजूद भी लेन देन के लिए खुले रहेंगे देश के सभी बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा देश भर के सभी बैंकों को ये निर्देश जारी किए गए हैं, क्योंकि दोस्तों 31 मार्च के बाद नया वित्त वर्ष शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए छुट्टी होने के बावजूद भी देश भर के सभी बैंक वगैरह खुले रहेंगे। ठीक है ना। और बैंकों के NPA पर भी बड़ी खबर आ रही है। बीते 10 सालों में बैंकों ने 16 लाख करोड़ से भी ज्यादा का NPA बट्टे खाते में डाला। संसद में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई। NPA का मतलब वो हो जाता है दोस्तों की जिस लोन को बैंक फिर रिकवर नहीं कर सकते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब समझ रहे हो, जो बैंक के पैसे डूब गए, डूब खाते में चले गए वो लोन। तो ये धनराशि इतनी है। और बैंकिंग सेक्टर से एक और अच्छी खबर देखिए, पंजाब एंड सिंध बैंक की तरफ से FD की ब्याज दरों में बदलाव किया गया। अब इसमें FD करवाने वालों को 7.5% तक इंटरेस्ट मिलेगा सालाना। अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग FD पर अलग अलग ब्याज दिया जाएगा। और बड़ी खबर आ रही, निशाने पर है हरियाणवी गायक मासूम शर्मा। सरकार ने गन कल्चर वाले 3 फेमस गाने यूट्यूब पर बैन करवा दिए हैं। गायक ने इसे बड़ी साजिश भी बताया। वही खबर है, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने पहली बार फिट इंडिया कार्निवल का उद्घाटन भी किया। और देखिए हॉकी इंडिया पुरस्कार 2024 विजेताओं की भी पूरी सूची जारी हुई। इस बार कौन कौन विजेता रहे हैं देख सकते हैं आप, ये पूरी लिस्ट भी। चलिए खबर आ रही है, जस्टिस जॉय माल्या बागची बने सुप्रीम कोर्ट के नए जज। अब देश की शीर्ष अदालत में टोटल 33 न्यायाधीश हो चुके हैं। हालांकि एक पद अभी भी खाली है। और ये जो अब नए जज बने हैं, ये पहले कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस रहे हैं, जिन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है। और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, कलकत्ता के RG कर मेडिकल कॉलेज मामले में भी जांच को वापस नए सिरे से कराने की मांग की याचिका लगाई गई सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को निरस्त कर दिया और हाईकोर्ट में जाने को कहा है। दरअसल दोस्तों इस मामले पर अब लड़की के जो माता पिता थे, उन्होंने CBI पर भी आरोप लगाए कि कलकत्ता के इस केस की जांच सही नहीं हुई है और इससे जुड़ी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने पेरेंट्स को कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की परमिशन दी है। चलिए बड़ी खबर आ रही, इंडिया शब्द को बदलकर भारत या हिंदुस्तान करने पर भी जल्द फैसला करें सरकार। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को ये सख्त निर्देश भी जारी किया। जहां एक तरफ आपको पता होगा आजकल हमारे देश में भाषा विवाद चल रहा है, तमिलनाडु वगैरह में खास करके। तो इस भाषा विवाद मामले के बीच आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बोले कि अंग्रेजी केवल संवाद की भाषा है, जबकि अगर हम हिंदी सीखते हैं तो दिल्ली जैसी जगहों पर बेहतर तरीके से बातचीत कर सकते हैं। और उन्होंने विधानसभा में NEP यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूले का भी समर्थन किया आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, जबकि तमिलनाडु सरकार इस पॉलिसी का काफी विरोध कर रही है, आपको पता होगा। चलिए अगला अपडेट आ रहा, तेलंगाना में OBC आरक्षण 23% से बढ़ाकर 42% करने का प्रस्ताव रखा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया, जबकि कांग्रेस ने 2023 विधानसभा चुनाव से पहले ये वादा किया था। तो अब तेलंगाना सरकार इसे बढ़ाने का प्लान कर रही है। OBC समुदाय के लिए शिक्षा, नौकरी और राजनीति में अब 42% तक आरक्षण यानी रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है। और अगली बड़ी खबर देखिए आप, उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से राज्य कर्मचारियों के लिए मानव संपदा पोर्टल अनिवार्य होगा। योगी सरकार की तरफ से सख्त निर्देश जारी किए गए। अब अगले महीने 1 अप्रैल से ही इसी पोर्टल पर APR, ACR ऑनलाइन भरना होगा। छुट्टी वगैरह के लिए भी आवेदन यहीं पर ऑनलाइन हो गए हैं ना। वहीं देखिए यूपी में योगी सरकार ने 11 डिप्टी SP के तबादले किए। 6 प्रशिक्षु डिप्टी SP को भी नियमित तैनाती मिली है। और यूपी लखनऊ एयरपोर्ट पर भी अपडेट आ रहा कि
अब 15 अगस्त तक दिन में बंद रहेगा एयरपोर्ट का रनवे। मेंटेनेंस का समय घटने से 21 मार्च से बढ़ेगी 16 उड़ानें। खबर है उत्तर प्रदेश में शराब दुकानों की लाइसेंसिंग प्रक्रिया भी पूरी हुई, 40% नए कारोबारियों को मौका मिला। और एक बड़ी खबर देखिए, 8वें वेतन आयोग पर भी ताजा अपडेट सामने आ रहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से 8th पे कमीशन को लेकर सदन में एक सवाल का जवाब दिया गया। तो इसके जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन करने का निर्णय पहले लिया जा चुका है और इस संबंध में यथा समय पर निर्णय लिया जाएगा और इसकी सभी सिफारिशें लागू की जाएगी, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया और अब सरकार का कहना है कि इस वक्फ संशोधन विधेयक को ईद के बाद संसद में पेश किया जाएगा। 4 अप्रैल तक संसद का बजट सत्र चलेगा। मुस्लिम नेता ओवैसी बोले कि ये वक्फ संशोधन बिल से देश की मस्जिदों को भी खतरा हो सका है। और इधर पॉलिटिक्स पर एक और बड़ी खबर देखिए, कांग्रेस और टीएमसी ने राज्यसभा से वॉकआउट किया। डुप्लीकेट वोटर आईडी पर चर्चा नहीं होने से नाराज रहे ये। कांग्रेस बोली कि रेलवे वेंटिलेटर पर है, रील बनाने से नहीं सुधरेगा। और बड़ी खबर देखिए, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक आतंकी ढेर हुआ। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक जवान भी घायल हुआ। वहीं खबर है टैक्स भरने के मामले में बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान से भी आगे निकले अमिताभ बच्चन। इस साल उन्होंने 120 करोड़ का टैक्स भरा है। और एक श्रद्धांजलि, उदयपुर में अरविंद सिंह मेवाड़ जी का अंतिम संस्कार हुआ। उनके बेटे लक्ष्यराज ने उनको मुखाग्नि दी। एमएलए विश्वराज सिंह ने चाचा को विदाई भी दी। खबर आ रही दोस्तों, आईपीएल 2025 से पहले खिलाड़ियों के रिप्लेसमेंट का नियम बदला गया है और अब फ्रेंचाइजीज को नुकसान होगा। और नए नियम के मुताबिक अब वही प्लेयर रिप्लेस हो सकता है जो कि इस सीजन के लिए रजिस्टर्ड अवेलेबल प्लेयर पूल में शामिल होगा। और यूपी की योगी सरकार का एक और अच्छा फैसला देखिए, अब उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स महिला कर्मचारियों को भी मिलेगा मातृत्व अवकाश यानी मैटरनिटी लीव का फायदा। और खबर है दोस्तों, जेलियो ने लिटिल ग्रेसी नाम से एक नया ई स्कूटर लॉन्च किया। इसके लिए लाइसेंस की भी जरूरत नहीं होगी। 75 किलोमीटर की रेंज मिलेगी एक बार फुल चार्ज करने पर। कीमत इसकी 52,000 रुपए तक हो सकती है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के सांसदों के साथ विकसित दिल्ली बजट मुद्दे पर बैठक की और बातचीत भी की। चलिए बजट के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। बीते दिन हरियाणा सरकार ने बजट जारी किया जिसमें घोषणा की गई महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने 5000 करोड़ का बजट रखा इस योजना के लिए भी। हरियाणा में इस बार पहली बार राज्य का बजट 2 लाख करोड़ से ज्यादा रहा। महिलाओं को 2100 हर महीने मिलेंगे। खिलाड़ियों और विधायकों को भी 5-5 करोड़ रुपए आवंटित करने का फैसला किया है। 50 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी। हरियाणा के सभी शहरों में मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जाएगी और महिला किसानों को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन भी मिलेगा। और भी किसानों यानी अन्नदाताओं के लिए हरियाणा सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हरियाणा से दिल्ली की कनेक्टिविटी भी अब बेहतर होगी। नायब सिंह सैनी सरकार ने मेट्रो की दोनों परियोजनाओं के लिए भी बजट में एक बड़ी घोषणा की है। हरियाणा बजट में पानीपत के लिए भी 8 घोषणाएं हुई। सिविल अस्पताल में बढ़ाए जाएंगे 100 बेड, अब 300 होंगे टोटल। शहर में लगेगा सीईटीपी प्लांट भी है। और भी अगर आप जानना चाहते हैं दोस्तों कि हरियाणा के बजट में किस जिले को क्या मिला, नायब सिंह सैनी सरकार ने इस बजट में महिलाओं, युवाओं, किसानों, खिलाड़ियों समेत सभी के लिए क्या क्या बड़ी घोषणाएं की हैं, तो इसको लेकर मैंने डीएलएस न्यूज चैनल पर कल शाम को एक सेपरेट वीडियो डाला है 10 बड़ी घोषणाओं का। अगर आप देखना चाहते हैं तो ये वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है ना। और हरियाणा के अलावा बीते दिन हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी अपना बजट जारी किया। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने भी घोषणाएं की। लड़कियों को हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे। कर्मचारियों और पेंशनरों का डीए भी बढ़ाया गया। अब राज्य में 1.25 लाख अस्थायी कर्मचारियों का मानदेय भी बढ़ा है। 25,000 नई नौकरियां भी निकाली जाएगी। ये देख सकते हैं आप हिमाचल सरकार के बजट में क्या 10 नई घोषणाएं हुई है। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने बजट में महिलाओं के लिए भी ये ऐलान किया है। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। युवाओं और रोजगार से संबंधित भी कुछ घोषणाएं की गई। किसान भाई लोगों के लिए भी गाय भैंस के दूध का समर्थन मूल्य 6 रुपए बढ़ाया गया। हल्दी का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी 90 रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया है। और भी किसानों के लिए ये घोषणाएं हुई है। इसके अलावा हिमाचल में स्टूडेंट को भी मेधावी छात्रों को विदेश घुमाएगी सरकार। कर्मचारी पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की जाएगी 15 मई से ही। 70 साल से ज्यादा आयु के सभी पेंशनरों को एरियर भी दिया जाएगा। स्वास्थ्य के सेक्टर में भी हिमाचल सरकार ने ये कुछ घोषणाएं की हैं। और सबसे खास महत्वपूर्ण पर्यटन को लेकर भी हिमाचल में इस बार ये घोषणाएं हुई है, ठीक है। वहीं पंचायत और शहरी निकाय प्रतिनिधियों का भी मानदेय वगैरह बढ़ाया गया। अब नया मानदेय कितना होगा देख सकते हैं आप। तो ये कुछ हिमाचल बजट के बड़े अनाउंसमेंट रहे। मैंने आपको हाईलाइट्स फटाफट से बता दिए हैं क्योंकि अभी एक एक पॉइंट्स को बोलूंगा तो आपको पता है काफी ज्यादा लंबा समय लग जाएगा, है ना। बाकी दोस्तों हिमाचल बजट में किसानों को भी तोहफा मिला। दूध, गेहूं वगैरह के खरीद मूल्य में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि एक चिंता की बात यह है कि हिमाचल में जितना सरकार पर कर्ज है ना, उससे दुगुना इस बार बजट रखा गया। हिमाचल सरकार पर लोन का आंकड़ा भी 1 लाख करोड़ के पार पहुंच चुका है। यानी सीधी गणित अगर आपको बताऊं तो हिमाचल में पैदा होने वाले नए बच्चे को विरासत में ही 1,17,000 का ऋण मिल रहा है। पूरी पॉपुलेशन और सरकार के लोन के हिसाब से डिवाइड करें तो। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए बिहार के महिला वकीलों के लिए भी खुशखबरी आई है। बार काउंसिल में अब उनको 33% रिजर्वेशन यानी आरक्षण का फायदा मिलेगा। जल्दी इसको लेकर नीतीश सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी। वहीं खबर है दोस्तों, बिहार के इस जिले में बनेगा नया एलिवेटेड बाईपास। खगड़िया पूर्णिया के 150 किलोमीटर स्ट्रेच पर भी नया अपडेट आया है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन की तरफ से यह घोषणा की गई है। पटना में यह बनाया जाएगा बाईपास। और खबर है राजस्थान के इन जिलों के बीच बनेगा 342 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस
एक्सप्रेसवे। ब्यावर भरतपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की लंबाई इतनी होगी। सर्वे के लिए 18 महीने का समय दिया गया और ये नया एक्सप्रेसवे यात्रा के समय को कम करेगा। और वैसे दोस्तों राजस्थान सरकार द्वारा एक योजना भी चलाई जाती है। बेटी पैदा होने पर अब 1.5 लाख रुपए मिलेंगे राजस्थान में, सीधा खाते में पैसा जमा कराएगी सरकार। राजस्थान की लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में तो आपको पता ही होगा। पहले इस योजना का नाम मुख्यमंत्री राजश्री योजना था, जिसके तहत बेटियों को 50,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि मिलती थी। लेकिन भजनलाल सरकार ने इस योजना का नाम बदल दिया और धनराशि को भी दुगुना कर दिया। अब राजस्थान में पैदा होने वाली बेटी को जन्म से लेकर 21 साल तक की आयु पूरी करने पर कुल 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता 7 किस्तों में दी जाएगी। ठीक है, ये देख सकते हैं आप डिटेल। जन्म के समय 5,000 मिलेंगे, फिर टीकाकरण पर, स्कूल में एडमिशन पर, अलग अलग क्लासों में 8वीं 10वीं तक अलग अलग ये रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला अपडेट आ रहा है। एक बड़ी खबर देखिए, बंगाल में एक साल में इस जिले में 800 नाबालिग लड़कियां लापता हुई। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद हड़कंप सा मच गया। घटना है मामला दोस्तों बंगाल के हुगली जिले का। कहीं न कहीं यहाँ लड़कियों की मानव तस्करी हो रही है। लड़कियों को अगवा करके बाहर उन देशों में भेज दिया जाता है जहाँ लड़कियों के साथ देह व्यापार होता है। और एक बड़ी दुर्घटना की खबर देखिए दोस्तों, गुजरात के कच्छ में एक साथ निकला 5 बच्चों का जनाजा। तालाब से भैंस निकालने के लिए एक ही परिवार के 5 बच्चे डूब गए। कितने मासूम बच्चे थे। बड़ा दुख होता दोस्तों ऐसी खबरें देखता हूँ तो। झारखंड में भी एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ भी 4 बच्चों की जिंदा जलकर जान चली गई। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में गाँव में पुआल में आग लगने की वजह से ये बच्चों की मौत हो गई। चलिए तस्करी पर एक बड़ी खबर देखिए आप। अहमदाबाद में बंद फ्लैट से 95 किलो सोना जब्त हुआ। एटीएस और डीआरआई ने स्टॉक मार्केट ऑपरेटर के फ्लैट और बंगले से छापेमारी में ये सोना जब्त किया। और मुंबई एयरपोर्ट पर भी देखिए 8.5 करोड़ रुपए का सोना पकड़ा गया। अंडर गारमेंट्स में छिपा कर लाया जा रहा था। 3 एयरपोर्ट स्टाफ समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं खबर है पंजाब अमृतसर में मंदिर पर ग्रेनेड फेंकने वालों से मुठभेड़ हुई पुलिस की। एक हमलवार तो ढेर भी हो गया। और हरियाणा के लिए बड़े गर्व की बात है, हरियाणा सोनीपत की बहू सविता पुनिया बनी गोलकीपर ऑफ द ईयर 2021 और 22 में भी सम्मानित हो चुकी है। इन्हें भारत हॉकी की इंडियन वॉल के नाम से जाना जाता है। और यूपी सरकार का एक बड़ा फैसला देखिए, धार्मिक आयोजनों की आड़ में छिप नहीं सकेंगे अपराधी। डीजीपी बोले कि कार्यक्रमों में बाहरी व्यक्तियों के आने जाने पर निगरानी करेगी पुलिस, आईडी दिखानी होगी। यूपी पुलिस महानिदेशक की तरफ से यह सख्त निर्देश जारी किया गया। और वहीं दोस्तों महाकुंभ में भगदड़ मामले की भी सीबीआई जांच कराने की एक याचिका लगाई गई यूपी हाईकोर्ट में, लेकिन हाईकोर्ट के बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया, इसे आधारहीन माना। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही है, महिंद्रा की XUV 700 इबोनी एडिशन लॉन्च हुआ। शुरुआती कीमत 19,64,000 रुपए। और बड़ी खबर आ रही, मेडिकल के क्षेत्र में भी अब AI कमाल करेगा। वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक विकसित की है जिसके तहत 5 बूंद खून से उम्र का अनुमान लगाया जा सकेगा। जापान के ओसाका यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की तरफ से यह नया मॉडल विकसित किया गया है। और खबर है तेलंगाना सुरंग हादसे के मजदूरों को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। रोबोट्स और मशीनों से हटाया जा रहा मलबा। और खबर देखिए उड़ीसा के लोगों को मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। 5,000 से ज्यादा डॉक्टरों की होगी जल्द ही नियुक्ति। उड़ीसा के स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। वहीं देखिए बिहार के इस जिले में अब 21 घाटों से नहीं होगी बालू की बिक्री। 20 मार्च से बंद कर दिया जाएगा भोजपुर जिले में बालू खनन को। और खबर है उत्तर प्रदेश के इस जिले में लगाए जाएंगे 1100 सोलर पंप। किसानों को बम्पर सब्सिडी का भी लाभ मिलेगा। लखीमपुर जिले में ये किसानों के लिए नई योजना आवेदन शुरू हो चुके हैं। और एक अच्छी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी 305 करोड़ की लागत से बनेगा 4 लेन रेलवे ओवरब्रिज। प्रशासन ने मंजूरी दे दी है, इस रूट पर इसे बनाया जाएगा। और देखिए दोस्तों होली खत्म होते ही झारखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों को भी खुशखबरी दी है। राज्य कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू हो चुकी है। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए आप मध्य प्रदेश के भी 5 लाख कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। 9 साल बाद प्रमोशन होंगे। 1 लाख कर्मचारी इंतजार में ही रिटायर हो गए, लेकिन आखिरकार अब एमपी सरकार कर्मचारियों के रिटायरमेंट का फैसला लेने जा रही है। और खबर आ रही मध्य प्रदेश में कर्मचारियों और रिश्तेदारों के खाते में भेजे गए सरकारी रुपए। एमपी के 13 जिलों में 23 करोड़ के घोटाले का बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। बारिश, सूखा, ओलावृष्टि वगैरह इस तरह की प्राकृतिक घटनाओं में जो सरकार द्वारा आपदा धनराशि दी जाती है उसमें यह गड़बड़ घोटाला हुआ है। वहीं देखिए मध्य प्रदेश इंदौर में भी मेट्रो अंडरग्राउंड टनल का रास्ता साफ हुआ। 2191 करोड़ रुपए में टाटा और HCC बनाएगी 7 अंडरग्राउंड स्टेशन। ये इसकी पूर्व प्लानिंग भी आप देख सकते हैं। और खबर है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमपी शहडोल को लेकर कहा कि शहडोल का विचारपुर भारत का मिनी ब्राजील है। अमेरिकन पॉडकास्ट में उन्होंने ये चर्चा की। और हार्ट अटैक मामले पर भी बड़ी खबर देखिए, हार्ट अटैक की वजह से एमपी रायसेन में एक ASI की भी जान चली गई। ड्यूटी के दौरान तबियत बिगड़ी, अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। और देखिए छत्तीसगढ़ में 12 सालों बाद 5वीं और 8वीं की बोर्ड जैसी परीक्षाएं हो रही हैं। इस साल एग्जाम पैटर्न बदला गया। छात्रों ने अपने ही स्कूल में बैठकर लिखा पेपर। और खबर है उत्तर प्रदेश के लोहिया संस्थान को मिला एशिया सर्जिकल इम्प्लांट अवार्ड सर्टिफिकेट भी। WHO ने ये सम्मानित किया। और खबर है यूपी मेरठ में लगेगा धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार। 25 मार्च से प्रारंभ होगी कथा। 5 दिन के लिए डालेंगे डेरा। यूपी लखनऊ हाईकोर्ट ने कोर्ट मास्टर्स नियमितीकरण मामले की सुनवाई की। मुख्य सचिव ने कोर्ट में कहा कि 3 सप्ताह में मंजूरी मिलेगी। हाईकोर्ट की सहमति के बिना नहीं होगा बदलाव। और खबर देखिए 29 मार्च को साधु संत यूपी अयोध्या राम जन्मभूमि की परिक्रमा करेंगे। 21 झांकियां भी निकलेगी।
वहीं देखिए लखनऊ में वकीलों ने हड़ताल का ऐलान किया, 11 प्रस्ताव किए, रैली निकालेंगे, हाईकोर्ट का कामकाज भी ठप रहेगा। 18 मार्च से यह हड़ताल का ऐलान किया। और एक प्रेरणादायक खबर देखिए आप, बिहार के सहरसा की यह खबर है। पिंटू कुमार नाम का एक शख्स मधुमक्खी पालन से सालाना 10 लाख रुपए कमा रहा है। 250 बॉक्स में उन्होंने ये काम शुरू किया। बड़ी बड़ी कंपनियों को ये मधुमक्खियों का शहद सप्लाई करते हैं। वहीं खबर है दोस्तों, पूरे बिहार के मठ और मंदिरों की जमीन का डेटा अब वेबसाइट पर अपलोड होगा। दाखिल खारिज की शिकायतों के लिए कॉल सेंटर की सुविधा भी की गई। बिहार सरकार की तरफ से ये सख्त प्लान बनाया गया। चलिए खबर आ रही है हरियाणा में बीजेपी के नए जिला अध्यक्षों का ऐलान हुआ। 22 की जगह 27 जिला अध्यक्ष बनाए गए, क्योंकि 5 जिले बढ़ाने का भी प्लान है हरियाणा का। और देखिए चंडीगढ़ में 20 तारीख से सिनेवेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होगा। 22 फिल्मों का प्रदर्शन होगा। 12 फिल्में महिलाओं पर केंद्रित होगी। 3 दिन तक चलेगा ये कार्यक्रम। और हिमाचल शिमला में भी कर्मचारियों की 48 घंटे की हड़ताल शुरू हुई। 23 मार्च से सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक बंद रहेंगे। बैंक कर्मचारियों की हड़ताल जो होने जा रही है ना, उसमें हिमाचल के कर्मचारी भी अब शामिल होंगे। चलिए कुछ और एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं दोस्तों। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा में 518 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी। अब 21 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। और एसएससी स्टेनोग्राफर भर्ती के लिए स्किल टेस्ट की तारीख जारी हुई। 16-17 अप्रैल को आयोजित होंगी परीक्षाएं। वहीं असम पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा स्थगित हुई। अब 6 मार्च को होगा इसका आयोजन। सॉरी, मतलब 6 अप्रैल को होगा। पहले ये 23 मार्च को होने वाली थी परीक्षा ना। और खबर देखिए, दिल्ली पुलिस एसएचओ की नियुक्ति के लिए पहली बार आयोजित होगी परीक्षा। इस बार ये भी प्लान बनाया गया। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर खबर देखिए, ट्रंप यूक्रेन जंग को रोकने के लिए पुतिन से फिर से बातचीत करेंगे। रूस बोला कि पहले नाटो देश वादा करें कि यूक्रेन को मेंबरशिप नहीं देंगे, तभी वो सीज फायर के लिए सहमत होंगे ऐसा। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मिथुन राशि के लोगों के लाभदायक संपर्क बनेंगे। वृश्चिक राशि के लोगों को भी आज अच्छे अवसर मिल सकते हैं। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसरो का चंद्रयान 4 मिशन को लॉन्च करने का प्लान किस साल में है। कमेंट में लिखिए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।